टुडे हम लोग आज पढ़ेंगे बायोनेंसी। ठीक है, बायोनेंसी क्या होता है? टुडे वी विल स्टडी द बायोनेंसी। राइट, क्या होता है बायोनेंसी, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या होता है? ठीक है, बायोनेंसी सिंपल से बात समझ लीजिए। आपने जब पानी में किसी चीज़ को डाला होगा तो देखा होगा आपने, मान लीजिए ये एक पानी है और इस पानी में जब आप किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप ऊपर से प्रेस करते हैं अंगूठे से, जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जो उसको पानी से बाहर धकेलने के लिए काम करता है। उसी फोर्स को हम लोग बायोनेंसी फोर्स बोलते हैं। ये किस तरह से लगता है, क्या होता है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में पहले छोटा छोटा टर्म जान लीजिए बायोनेंसी के बारे में। ठीक है, इसके लिए टर्म क्या है, बायोनेंसी क्या है, सिंपल जान लीजिए। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉडी इज immersed in water or any other liquid, it appears to lose some weight and feels लाइटर। यानी आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में जब धकेलते होंगे या पानी के भीतर डुबाते होंगे तो देखे होंगे वो ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप कभी नदी में नहाने जाइए तो वहाँ पे देखिएगा पानी के ऊपर कोई एक बहुत बड़ा पत्थर को पानी के ऊपर उठाइए, मतलब पानी के हटा दीजिए, पानी नहीं हो, किनारे पे कोई बहुत बड़ा पत्थर को उठाइए, उठा नहीं पाएंगे। लेकिन उसी बड़ा पत्थर को पानी में फेंक दीजिए और पानी के भीतर भीतर उसको टानिए या उठाइए तो बहुत आसानी से उठ जाते हैं। क्योंकि पानी में जाने के बाद क्या होता है, पानी एक बायोनेंसी फोर्स लगाते से कारण क्या आता है, वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही हल्का नज़र आता है आपको, बहुत ही हल्का वेट उसमें अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये बायोनेंसी फोर्स क्या होता है, ये बायोनेंसी फोर्स किस तरह से लगता है, ये बायोनेंसी फोर्स होता क्या है। ये बायोनेंट जो फोर्स है ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid is called बायोनेंट फोर्स। ठीक है, जब अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मैंने बताया जैसे ही कोई अपवर्ड फोर्स पानी में डुबाते के साथ पानी जो उसके लिए अपवर्ड फोर्स लगाता है उसी को हम लोग बायोनेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। आप इसको लिख सकते हैं द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid is also known as upthrust। उसे क्या बोलते हैं, उसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ये ऊपर की ओर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा ये पानी है, मान लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसके भीतर कोई ऑब्जेक्ट को आप डुबा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बायोनेंसी फोर्स लगेगा, ये अप थ्रस्ट होगा, ये अप थ्रस्ट होगा, ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा इसमें। ठीक है, और जो इसमें जो प्रेशर होगा, द प्रेशर exerted by a liquid increase with depth and acts in all direction
यानी अपवर्ड। ठीक है, और ये जो प्रेशर लगता है इसमें चारों तरफ से लगता है, ऊपर से भी लगता है, इस साइड का लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, इस साइड का लिक्विड प्रेशर लगाता है, और नीचे से अप तरफ प्रेशर। यानी एक ऑब्जेक्ट को जब आप पानी के भीतर डालते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ से उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट होता है चारों तरफ से, क्या होता है उसमें, प्रेशर एग्जर्ट होता है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, lower an object into a liquid, the greater upward pressure of liquid underneath it provide an upward force called the buoyant force, या जिसे बोलते हैं अप थ्रस्ट, जिसे बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ना बायोनेंट फोर्स में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो दो फैक्टर अफेक्ट करता है, याद रखिएगा। पहला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए तो हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बायोनेंट फोर्स। बायोनेंट फोर्स को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो नंबर 1 है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड in the liquid, और नंबर 2 density of the liquid। तो दो फैक्टर अफेक्ट करता है बायोनेंट फोर्स को, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम वो ऑब्जेक्ट का जो इमर्ज होता है लिक्विड में, और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का क्या डेंसिटी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर है, एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप लोग को जवाब देना है। चलिए नंबर 1 फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। द बायोनेंट फोर्स जो है exerted by a liquid depend on the volume of the solid object immersed in the liquid, इमर्ज्ड इन द लिक्विड। यानी ये बायोनेंट फोर्स जो है एग्जर्ट करता है लिक्विड में, डिपेंड करता है वॉल्यूम सॉलिड ऑब्जेक्ट जो इमर्ज होता है लिक्विड में। कैसे कैसे देखिए, एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड inside the liquid increases the upward buoyant force also increases। मतलब क्या होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो ऑब्जेक्ट का होता है, इमर्ज होता है लिक्विड में, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो अपवर्ड बायोनेंट फोर्स भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी ये क्या होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी जो है
वो वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता है, बट ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट जान लीजिए इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोनेट फोर्स acting on a solid object does not depend on the nature of the solid object। यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या नेचर है उस पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या नेचर है उस पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट का कुछ भी नेचर हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड करता है हम लोग वो देख लेते हैं। अब जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखिए नंबर 2 जो है, द बायोनेट फोर्स exerted by a liquid depend on the density of the liquid in which the object is immersed। ठीक है, वो डेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे? एज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज द बायोनेट फोर्स exerted by it also increases। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे, इसी में पॉइंट है, तो वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन द अदर पॉन्ड्स और एनी रिवर। तो देखिए, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर बिकॉज सी वाटर exert a greater buoyant force on the swimmer। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई द हेवी मटेरियल लाइक आयरन ब्लॉक फ्लोट इन मरकरी। क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट रीजन या वाई अ वेरी heavy material like iron block floats in mercury। तो आंसर होगा, even a very heavy material like an iron block
float in mercury because mercury exert a very high buoyant force on iron block due to its very high डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, इसी कारण से क्या बहुत हाई डेंसिटी होता है, इसलिए बहुत भारी आयरन ब्लॉक भी क्या होता है मर्क्यूरी में फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का क्या प्रिंसिपल था, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चलिए क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly या partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force या upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था व्हेन द ऑब्जेक्ट होली इमर्स इन लिक्विड, होली या पार्सली जब लिक्विड में उसको डालते हैं, इट एक्सपीरियंस करता है बायोनेंट फोर्स, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। जितना वेट होता है और जितना वो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालते हैं तो वो वहाँ से वाटर को हटाता है। देखे होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट को फेंकिए पानी में वाटर हटाता है, तो जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना उसको पार्सली इमर्ज करेंगे वो इक्वल होगा, उतना ही उस पर फोर्स लगेगा जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा वहाँ से। ये हो गया प्रिंसिपल। इसका क्या होता है फार्मूला, बायोनेंट फोर्स या of thrust acting on an object equal to weight of liquid displaced by that object। ठीक है, चलिए तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग का अगर रूटीन मिल जाता है हाफ ईयरली में क्या क्या आएगा चैप्टर, तो मुझे बता, जहाँ तक आपने बताया चैप्टर 1 to 3 आएगा। ठीक है, या 2-3 आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग अभी कंप्लीट कर देंगे कुछ दिन में। तो यहीं तक करते हैं, अच्छे से पढ़िए, कुछ डाउट होगा मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।